प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका एक पूरा वीडियो देख लिया तो आपको प्रोनाउन के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन फ्रेंड्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स? कि ताकि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसका डेफिनेशन है। और एंटीसीडेंट, इसके एंटीसीडेंट किसका किसका एंटीसीडेंट होता है? पूर्ववर्ती होता है। इसको देख लेते हैं एंटीसीडेंट क्या होता है। द एंटीसीडेंट ऑफ अ प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मतलब इसके पहले कौन कौन से शब्द आ सकते हैं जिसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, एनी अदर एक्सप्रेशन फॉर व्हिच द प्रोनाउन स्टैंड। फ्रेंड्स, एंटीसीडेंट मतलब द एंटीसीडेंट ऑफ अ प्रोनाउन इज अ नाउन, कोई नाउन हो सकता है, और एनी अदर एक्सप्रेशन फॉर व्हिच द प्रोनाउन इज स्टैंड। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? आई नो राम, मैं किसको? मैं राम को जानता हूँ। ही इज आवर नेबर, वह हमारा पड़ोसी है। फ्रेंड्स, इसमें जो ही लिखा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। मतलब ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है। ही इज और नेबर, वह हमारा पड़ोसी है। कौन? राम। तो इसमें राम नाउन हो गया। इसमें एंटीसीडेंट क्या है? राम क्या है? एंटीसीडेंट है। इसमें राम को हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट है। और अगला दोज हु वर्क हार्ड, दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड, जो कठिन परिश्रम करते हैं वह लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। फ्रेंड्स, दोज क्या है? एक प्रोनाउन है जो, और ये दूसरा प्रोनाउन है। वो क्या है? ये भी प्रोनाउन है। इसमें एंटीसीडेंट कौन है? दोज। दोज इज वर्किंग एज अ एंटीसीडेंट। इसमें दोज क्या है? दिस इज एंटीसीडेंट किसका है? हु का। यू आर इनोसेंट आई नो इट। फ्रेंड्स, इसमें पूरा एक क्या है? क्लॉज है। एक पूरा क्लॉज भी एंटीसीडेंट हो सकता है। इसमें यू आर इनोसेंट आई नो इट और एक प्रोनाउन है। एक प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पूरा क्लॉज भी हो सकता है। इसमें जैसे यू आर इनोसेंट आई नो इट। फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए। एंटीसीडेंट क्या होता है कि ये प्रोनाउन के पहले क्या क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे हो गया नाउन हो गया, उसको उसके बाद कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक प्रोनाउन भी होता है, क्लॉज भी होता है। अब अगला देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसको देख लेते हैं। There are 9 kinds of pronoun, जो ऐसे हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इम्पर्सनल। अब फ्रेंड्स, इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पर्सनल में ये व्यक्तिवाचक, इसको सर्वनाम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं।
इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, किसी जैसे ही, सी, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केस और पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में केस और पर्सन क्या है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। फ्रेंड्स, आई, वी, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। आई, वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी और अस। पॉसेसिव केस क्या है, माइन, आर्स। ये फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पॉसेसिव केस योर्स। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिज, इसका पॉसेसिव केस हिज, सी का हर, और हर का इसका क्या है, पॉसेसिव केस हर्ष हो जाएगा। इट पॉसेसिव केस इसका कुछ भी नहीं होता है इसमें, इट का पॉसेसिव केस कुछ भी नहीं होगा। और दे, देम, दियर। फ्रेंड्स, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको याद रखना जरूरी है। और फ्रेंड्स, इसमें माई, आर, आई का इसमें डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। माई, आर, योर, हर, इट्स एंड दियर, ये डिटर्मिनर्स हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं। अगला देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिसमें कौन से शब्द आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बोलेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको। आइए देखते हैं इसको। संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से वर्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस हो गया, दिस, दैट, दिस, दोज, सच। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आते हैं। दिस और दिस सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं नजदीक की वस्तुओं के लिए। दिस और दिस यहाँ बगल में लिख देते हैं इसके, दिस, दिस किसके लिए प्रयोग होते हैं, नजदीक की वस्तु के लिए। एक है किस पर, नियर, नियरनेस, नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। और दैट, दोस, दैट और दोस की वस्तु। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें पेन से लिखना थोड़ा फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो रही है। इसमें अगला देखते हैं, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं दैट और दोस दूर के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दैट और दोस किसके लिए, ये दूर की वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। दिस इज बेटर देन दैट, इसमें फ्रेंड्स दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद एक लिंकिंग वर्ब आया है इसमें, दिस इज बेटर देन दैट। दीज आर माई बुक्स, इसमें दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दोज आर नॉट माई वर्ड्स, वो शब्द मेरे नहीं थे। इससे दोज क्या है फ्रेंड्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के तुरंत बाद एक वर्ब होना जरूरी है। जैसे इसको देख लीजिए, दिस क्वेश्चन इज इजी टू आंसर, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। इसमें दिस के बाद एक नाउन आया है फ्रेंड्स, तो ये क्या है,
इसमें दिस इज वर्किंग एज अ डिटर्मिनर। इसमें दिस का प्रयोग कैसे हुआ है? दिस इज वर्किंग एज अ डिटर्मिनर। इसमें दिस क्या है? एक डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है। डिटर्मिनर जो एक दिस डिटर्मिनर क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। आई हैव सीन दैट मूवी, हमने वो दैट मूवी, इसमें दैट भी क्या है? एक डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद एक नाउन है दीज बुक्स, दीज बुक्स एक किताब है, इसमें दीज क्या है? एक डिटर्मिनर के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर हो जाएगा। बिलोंग टू लाइब्रेरी, आई नेवर स्पोक दोज वर्ड्स, इसमें दोज क्या है? वर्किंग एज अ डिटर्मिनर। फ्रेंड आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया है। दिस दैट, दिस और दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए और दैट दोज दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। सच का प्रयोग भी फ्रेंड्स एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रयोग होता है। इसमें सच वाज हिज रेपुटेशन, सच के बाद एक वर्ब आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है, तो एक हो गया दिस इज प्रोनाउन। अगला देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंडेफिनिट नाम है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, इसको सर्वनाम बोलेंगे। इसमें कौन से वर्ड आते हैं इसको देख लेते हैं। somebody, someone, something, anybody, anyone, nobody, no one। फ्रेंड्स से क्या है? और भी वर्ड हैं तो देख लेते हैं। no one, nothing, everybody, everyone, everything, no one, none, some, any, few, me, all। ये सब फ्रेंड्स क्या है? ये सब डेफिनेट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं। फ्रेंड्स से क्या है? एग्जांपल है। तो एग्जांपल में सम, जैसे सम क्या है? सम वेयर प्रेजेंट व्हाइल अदर्स वेयर एब्सेंट, सम वर प्रेजेंट। सम इसमें क्या है? सम इज प्रोनाउन वर प्रेजेंट व्हाइल अदर्स वेयर एब्सेंट। फ्रेंड्स अदर्स भी इसमें वर्किंग एज अ प्रोनाउन। many are called but few are chosen, many इसमें क्या है फ्रेंड्स? दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन वर्किंग एज अ प्रोनाउन। इसमें few भी प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। ऑल आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं। ऑल के बाद क्या आया? एक वर्ब आया है, इसलिए क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई हैव सम वर्क टू डू। फ्रेंड्स अगर सम के बाद इसमें क्या है? सम एक डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है। सम के बाद क्या आ रहा है? एक नाउन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनर। दिस इज डिटरमिनर। अगर सम के बाद कोई नाउन आता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनर बोलेंगे। और एडजेक्टिव, some people came to meet her yesterday, some people के साथ people भी आया है, तो this is noun and some people is a some determiner। I don't many friends क्या है? many इसमें determiner के रूप में काम कर रहा है। अगला देखेंगे। आई होप आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे संख्या निश्चित नहीं होती। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो समझ लेना कि वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर इसके साथ सम के साथ, जैसे समबडी, समूह, मेनी या समूह के साथ अगर आ रहा है, इसके साथ कोई नाउन आ रहा है तो क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन कभी फ्रेंड्स एक साथ नहीं आते, इसलिए अगर सम वर्ड या ऐसा आता है तो इसको समझ लीजिए कि डिटरमिनर है।
अगला देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या क्या होता है। फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज द रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी जाना जाता है। इसका कौन कौन से वर्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, दैट, व्हिच, हु, whom, whose, ये सब क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जांपल से देखते हैं, आई हैव रीड द बुक दैट ही रोट। फ्रेंड्स इसमें द बुक क्या है, दिस इज नाउन, और उसको दैट के साथ एक क्या है, दैट ही रोट। आई हैव रीड द बुक दैट ही रोट, इसमें दिस इज वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें दैट कैसा काम कर रहा है, इसमें दैट क्या है फ्रेंड्स, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, दैट ही रोट, जो किताब उसने लिखी, आई हैव रेड द बुक, मैंने वो किताब पढ़ा जो उसने लिखा था। फ्रेंड्स ए इसको रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। अगला देखते हैं द मैन, इसमें द मैन हु ओन्स दिस हाउस, जो इस घर का मालिक है वो क्या है, एक वकील भी है। फ्रेंड्स इसमें द मैन क्या है, द मैन ये नाउन है, नाउन के तुरंत बाद क्या आया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस इज आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन हु ओन्स दिस हाउस इज अ लॉयर। इसके पहले कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, और रिलेटिव को हटा देने से कोई भी नहीं पड़ता है। आप कहते हैं who owns this house is the lawyer। फ्रेंड्स अगर हम इसको रिलेटिव क्लॉज को हटा देंगे तो भी इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस कंप्लीट हो। आई नो द मैन हु कार वाज स्टोलन, इसमें हुज क्या है फ्रेंड्स, हुज दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसके जस्ट पहले क्या आया है, एक नाउन है, इसके जस्ट पहले क्या आया है, हुज के पहले क्या है, एक नाउन आया है, इसलिए क्या है, ए जो नाउन है, जिसकी मैंने सहायता किया था, वाज वेरी पुअर, द बॉय वाज वेरी पुअर। फ्रेंड्स अगर हम ये क्लॉज को हटा भी देंगे यहाँ से तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। द बुक, द बुक के बाद क्या है, व्हिच क्या है, इसे रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले एक नाउन का होना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर रिलेटिव क्लॉज को हटा भी देते हैं सेंटेंस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखेंगे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम। कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें फ्रेंड्स, इसमें आ गया ईच, आइदर, दो में से कोई एक, ईदर मीन्स दो में से एक भी नहीं। इसको क्या बोलते हैं सब फ्रेंड्स, ये वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखते हैं ईच ऑफ द बॉयज नोज द आंसर, प्रत्येक लड़के आंसर जानते थे। ईच क्या है फ्रेंड्स, वर्किंग एज अ प्रोनाउन, और इसके साथ वर्ब कौन सा लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ वर्ब का प्रयोग हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। और इसके बाद एक नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में। देयर वेर 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस थे, ईच ऑफ देम वाज एम्प्टी, उसमें से सब खाली थे।
Friends, each of them, each each of them was empty. फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है कि देयर वर 4 बॉक्सेस, ईच ऑफ देम, उनमें से सभी क्या थे, खाली थे। ईच के साथ वर्ब कैसा लगा है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अगला देखते हैं, ईच क्वेश्चन हैज ए डिफरेंट आंसर। Each of them of different size या खाली थे। Each question has different answer। अगला देखते हैं, either of the roads leads to कानपुर। फ्रेंड्स दो रोड है, दोनों रोड्स में कोई भी रोड आप लेंगे तो कहाँ जाएगा, कानपुर। आइदर के साथ वर्ब कैसा होगा, लीड्स, सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, और नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड। नीदर, दो कैंडिडेट थे, दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। और नीदर के साथ वर्ब कैसा लगा है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब है। नीदर कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड, दो कैंडिडेट थे, दो में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अगला देखेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें इसके इसके कौन कौन से वर्ड प्रयोग होते हैं फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं। व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose। इसमें एग्जांपल समझते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, इसमें व्हाट के बाद क्या आया है, वर्ब आया है। डू क्या वर्ब है, टू व्हाट डू यू वांट। और इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस में क्या क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। व्हिच इज द राइट आंसर, व्हिच के बाद एक वर्ब का होना जरूरी है। इसमें व्हिच क्या है, प्रोनाउन है। हु हैज रिटन दिस बुक, हु क्या है, प्रोनाउन, इसके बाद एक वर्ब आया है। whom did you see in the park, आपने पार्क में किसको देखा था। whom के बाद क्या है, this is verb। whose is this book, किताब किसकी है, इसके बाद एक तुरंत वर्ब का होना जरूरी है। फ्रेंड्स whose book is this, इसमें देखिए whose के बाद book आया है। इसमें whose क्या है, this is not, this is determiner। इसमें whose क्या है, working as a determiner। इसमें whose के बाद तुरंत नाउन आया है, इसलिए क्या है, डिटरमिनर। और एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। whose pen was that, इसमें whose pen was that, whose के बाद नाउन आया है, तो क्या होगा ये, दिस इज डिटरमिनर। अगला देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, निजवाचक। इसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसको बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब वर्ड आते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। एग्जांपल्स दे, नोट में सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन, इसमें सब्जेक्ट ही एक्शन रिसीव करता है। एग्जांपल से देखते हैं, इसमें आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद की सहायता की है, इसमें मैंने स्वयं की सहायता की है, इसमें दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फ्रेंड्स इसकी एक पहचान ये है, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है। सेकेंड वन इज वी शुड हेल्प आवरसेल्व्स, हमें खुद की मदद करनी चाहिए। इसमें इसके कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, वी। ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश, उसने खुद को क्या सिखाया, इंग्लिश। ही हिमसेल्फ, शी आस्क्ड हरसेल्फ अ क्वेश्चन, उसने खुद से प्रश्न पूछे। इसके बाद एक वर्ब रहेगा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को शीशे में देखा। इसके बाद एक वर्ब है, हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही बॉट अ शर्ट फॉर हिमसेल्फ, ही बॉट, इसमें हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये हमेशा क्या, जैसे फ्रेंड्स होता है कि ये इसका एक्शन, इसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन, और सब्जेक्ट के बाद कोई एक वर्ब रहेगा, उसके बाद एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, दबाव सूचक प्रोनाउन इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दबाव सूचक प्रोनाउन, सर्वनाम। दबाव सूचक, सारे वर्ड माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, सारे वर्ड वही है फ्रेंड्स। और इसका प्रयोग, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट आई है, आई माई सेल्फ डोंट नो द ट्रूथ, मैं स्वयं सच्चाई को नहीं जानता हूँ, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं खुद सही जानता हूँ। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग होता है। अशोक हिमसेल्फ टोल्ड दैट ही वांटेड टू रिजाइन, अशोक सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद दबाव डालने के लिए अशोक स्वयं बताया था कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स इसमें क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, कुछ वर्ड और है, उसको भी देख लेते हैं। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तुम खुद देरी के लिए जिम्मेदार हो। यू क्या है, सब्जेक्ट, योरसेल्फ दबाव डालने के लिए इसमें इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। आई सॉ द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, हिमसेल्फ, मैं खुद प्रेसिडेंट को देखा। आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स, मैं खुद को दूसरे से अच्छी तरह जानता हूँ, मैं स्वयं को दूसरे से ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। फ्रेंड्स आई नो माई सेल्फ, इसमें क्या है, दिस इज ये है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। इसमें क्या है, थर्ड वाले में क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आई माई सेल्फ डोंट नो लाइक द प्रपोजल, आई माई सेल्फ, मैं खुद उस प्रस्ताव को नहीं पसंद करता हूँ। लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परस्पर सूचक सर्वनाम। परस्पर सूचक सर्वनाम, इसका कौन कौन से वर्ड हैं उसको पहले देखेंगे। ईच अदर, दो व्यक्तियों के लिए, वन एंडर, दो से अधिक के लिए। इसमें बोथ ऑफ देम सॉ ईच अदर, बोथ में से दोनों ने एक दूसरे को देखा। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए हुआ है, दो व्यक्तियों के लिए। वी शुड हेल्प वन एंडर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वन एंडर फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे हैव नोन ईच अदर, वह एक दूसरे को बहुत बहुत लंबे समय से जानते हैं।
फ्रेंड्स यही 9 प्रोनाउन है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।